प्रश्नावली 9.1 में हमने पिछले वीडियो में 1 से लेके क्वेश्चन 8 तक के क्वेश्चन को हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की 50 मीटर ऊंचाई हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था कि एक मीनार है और भवन है, तो मीनार के 5 बिंदु अर्थात मीनार का यह शिखर बिंदु है और यह 5 बिंदु से भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया गया है, अर्थात यह 30 डिग्री होगा। और आगे दिया गया था कि मतलब भवन के 5 बिंदु अर्थात भवन का 5 बिंदु यह होगा, यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया गया है। और आगे दिया गया है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, अर्थात यह मीनार है तो इसकी ऊंचाई 50 मीटर होगी। और तब हमें भवन की ऊंचाई यदि भवन की ऊंचाई h माने तो हम यहाँ पर अब इस पॉइंट को A लिखें और इस पॉइंट को B, यहाँ पर भवन के 5 बिंदु को C पॉइंट लिखें और भवन के शिखर को D। अब यदि त्रिभुज ABC में हमें मीनार की ऊंचाई दिया गया है तो हम आधार ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर होगा लंब बटे आधार, अर्थात यदि BC बराबर x माने मतलब आधार तो यह होगा 50 बटे x। तो tan 60 डिग्री बराबर √3 होगा, √3 बराबर 50 बटे x। तो यहाँ से होगा x बराबर 50 बटे √3। यदि √3 हर से गायब करें तो यह √3 बटे √3 से अंश हर में गुणा करेंगे तो यह होगा x बराबर 50 √3 बटे 3, 50 √3 बटे 3 होगा, क्योंकि √3 से गुणा करेंगे तो यह 3 हो जाएगा। अब त्रिभुज BDC में हमें x का मान आधार ज्ञात हो गया है तो हम भवन की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज BDC में tan 60 डिग्री लेंगे, अर्थात tan या इसकी ऊंचाई होगा और भवन या आधार, अर्थात tan 60 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री बराबर h बटे x होगा। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 हमने, और यहाँ पर हमने x का मान निकाले हैं तो यहाँ पर h का मान हमें ज्ञात करना है। तो x बराबर रखेंगे 50 √3 बटे 3, यह 3 को अंश मिला है तो यह होगा h गुणे 3 बटे 50 √3 होगा। अब यहाँ पर देखें √3 यहाँ पर भी हर में है और यहाँ पर भी है तो यह कट जाएगा, √3 से कट जाएगा। अब इसे लिखेंगे तो यह होगा 1 बराबर h गुणे 3 बटे 50। अब 50 को इस साइड लाएंगे, 3 बटे 50 को इस साइड लाएंगे तो यह गुणा है तो इस साइड में आकर भाग हो जाएगा तो h बराबर होगा यह 50 बटे 3 हो जाएगा, क्योंकि 50 को यहाँ पर 50 भाग है तो यह गुणा होगा और यह 3 गुणा किया गया है तो यह भाग हो जाएगा था। h भवन की ऊंचाई 50 बटे 3 मीटर होगा, यह होगा भवन की ऊंचाई। क्वेश्चन 10 में दिया गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। अब इसे सॉल्व करें तो यह होगा, इसमें दिया गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, अर्थात यदि यह 80 मीटर चौड़ी सड़क हो अर्थात इसकी चौड़ाई 80 मीटर हो तो इस सड़क के दोनों तरफ समान लंबाई के 2 खंभे खड़े लगे हैं जिनकी ऊंचाई यदि ऊंचाई h माने तो यह ऊंचाई h होगा। अब सड़क पर किसी बिंदु से इनके शिखर का उन्नयन कोण, एक का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से दूसरे खंभे का उन्नयन कोण
30 डिग्री है, अर्थात यहाँ से 30 डिग्री होगा। अब यदि इस पॉइंट से डिनोट करें, यदि यह ए है, इस पॉइंट को बी लिखें और इस पॉइंट को सी और इसे डी, इस पॉइंट को ई लिखें, तब यदि बी से सी तक की दूरी यक्स माने तो यह सी से डी तक की दूरी 80 माइनस यक्स होगा। अब त्रिभुज ए बी सी से यक्स में अनुपात ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होगा, अर्थात यच बटे यक्स होगा। अब tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है, अर्थात √3 यक्स को √3 बराबर यच बटे यक्स होगा। अब यक्स इस साइड लाएंगे तो यह यच बराबर √3 यक्स होगा। अब तो हमें यच बराबर √3 यक्स मिला। अब इसी तरह त्रिभुज ECD में tan 30 से इसका मान निकालें, था त्रिभुज EDC में tan 30 डिग्री बराबर होगा यच बटे 80 माइनस यक्स। और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, अर्थात 1/√3। और हमें यहाँ पर हमने यच बराबर √3 यक्स निकाले थे, अर्थात यच का मान रखें या √3 यक्स बटे अंश में 80 माइनस यक्स होगा। अब इसे अब 80 माइनस यक्स को 1 में गुणा करेंगे तो यह 80 माइनस यक्स होगा, और √3 का √3 यक्स में गुणा करेंगे तो यह 3 यक्स होगा। अब इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो यह होगा माइनस यक्स इस साइड लाएंगे तो यह 4 यक्स होगा, 4 यक्स बराबर 80। अब 4 यक्स, अब 4 को इस साइड लाएंगे तो यह होगा यक्स बराबर 80/4, अर्थात यक्स बराबर 20 मीटर होगा। अर्थात यहाँ से हमें इस यच बराबर हम यहाँ पर √3 यक्स निकाले थे, अर्थात √3 यक्स बराबर यहाँ पर 20 मीटर निकल रहा है, अर्थात यहाँ 20 लिखेंगे। अर्थात खंभे की ऊंचाई 20√3 होगा, और इस पॉइंट से BC की लंबाई BC बराबर 20 मीटर होगा। और C से D तक की दूरी, यदि 80 में से 80 माइनस यक्स में 20 घटाएंगे तो यह 60 मीटर होगा, अर्थात यह होगा इसका उत्तर। तो हमें निकला कि खंभे की ऊंचाई 20√3 मीटर है और उस पॉइंट से 20 मीटर है, एक का दूरी 60 मीटर है। क्वेश्चन 11 देखें। क्वेश्चन 11 में दिया गया है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है। एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, अर्थात यह चित्र में दिया गया है कि यह एक टीवी टावर है और यह C से B तक की दूरी या नहर है। तो टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, अर्थात बिंदु C से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, अर्थात C से D तक की दूरी भी 20 मीटर है। तो इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, अर्थात D से टावर की शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, अर्थात हमें A से B तक ऊंचाई ज्ञात करनी है और C से B तक की नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन 11 में दिया गया है, चित्र दिया गया है, अर्थात यह टीवी टावर है और यह C से B तक की दूरी, यह नहर है और नहर से यहाँ से 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और C से 20 मीटर और आगे जाने पर यहाँ से टावर का शिखर कोण 30 डिग्री बन रहा है। तो हम यदि इस टावर की ऊंचाई यच माने, नहर अर्थात CB के बीच की दूरी यक्स माने, अर्थात यह नहर की चौड़ाई है और यह A से B तक की दूरी यच यह टावर है। तो हम त्रिभुज ABC में देखें तो त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर होगा
लंब बटे आधा अर्थात एच बटे एक्स होगा। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो यह √3 बराबर एच बटे एक्स होगा। अब एच बराबर √3 एक्स होगा। अब अतः हमें एच और एक्स में एच बराबर √3 एक्स होगा। अब त्रिभुज ए डी बी में देखें, त्रिभुज ए डी बी में त्रिभुज ए डी बी में tan 30 डिग्री लें, तो या इसके लिए डी से लेके बी तक की दूरी या आधार होगा और ए से या इसके लिए लंब होगा। लिखेंगे एच बटे 20 प्लस एक्स और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√3। अब यहाँ से यदि यहाँ एच बराबर √3 एक्स रखें, क्योंकि यहाँ पे एच बराबर √3 एक्स निकला है, यहाँ पर √3 एक्स निकाल देंगे तो हमें यहाँ से सॉल्व करने पर एक्स का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे 20 प्लस एक्स। अब यहाँ पर √3 का इसमें गुणा करेंगे और 20 प्लस एक्स का एक में गुणा करेंगे तो यह होगा 20 प्लस एक्स। अब √3 का √3 में गुणा करेंगे तो यह 3x होगा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यह होगा, अब x को इस साइड लाएंगे तो यह 2x होगा, तो यह 2x बराबर 20 होगा, तो x बराबर 10 मीटर। अब यहाँ से यदि नहर की चौड़ाई यहाँ से हमें सी बी बराबर, अतः यह नहर की चौड़ाई है x बराबर 10 मीटर निकला, और ए बी बराबर अर्थात टावर की ऊंचाई h बराबर यहाँ पर √3 या ऊंचाई √3x के बराबर होगा, अर्थात √3x बराबर 10 मीटर रखेंगे या इसकी ऊंचाई 10√3 मीटर होगा। यह हुआ इसका उत्तर।